उधर विंटरफेल में ब्रैन के कोमा से बाहर आने के बाद फाइनली नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें मीटिंग में शामिल होने का फरमान भी आ जाता है। अंदर जाते वक्त नेड जेमी को आयरन थ्रोन के पास बैठा देखते हैं। नेड जेमी के चमकते कवच को देख बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत कवच है, एक भी खरोच नहीं है। तब जेमी, जो किंग का बॉडीगार्ड भी है, जवाब देता है, क्या करूं, मेरे दुश्मन मुझे छू तक नहीं पाते हैं। नेड एंड जेमी के बातों से पता चलता है कि नेड जेमी को कुछ खास पसंद नहीं करते और इसकी एक बड़ी वजह है कि रॉबर्ट रेबेलियन के दौरान जेमी मेड किंग का रॉयल बॉडीगार्ड था। लेकिन लेनिस्टर्स को जैसे पता चला कि रॉबर्ट जंग जीतने वाले हैं, मौका देख जेमी लेनिस्टर ने खुद मेड किंग को मार दिया और नए राजा रॉबर्ट बेरेथियन का नया बॉडीगार्ड बन गया। इसीलिए नेड स्टार्क जैसे असूलों वाले आदमी के नज़र में ये एक धोखा है और अपने फर्ज के खिलाफ गद्दारी है। और मैं बता दूं कि पूरे वेस्टरोस में जेमी लेनिस्टर को किंग्सलेयर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नाइट और योद्धा के लिए बहुत बड़ी गाली है। पर जेमी नेड को ये जस्टिफिकेशन देता है कि वो ना भूले कि मेड किंग ने ही उनके भाई ब्रेंडन स्टार्क और पिता रिकर्ड स्टार्क का मर्डर किया था और मेड किंग के बेटे ने ही लाइसा स्टार्क का किडनैप करके उसे मार दिया था। तब सभा में लगभग 500 लोग मौजूद थे, पर एक ने भी मेड किंग के खिलाफ आवाज नहीं उठाई सिवाय उसके। खैर, नेड वहां से निकलकर स्मॉल काउंटिंग के मीटिंग में मौजूद 5 मेंबर्स से मिलते हैं। ग्रैंड मास्टर पाइसिल, जो राजा के चीफ हीलर एंड हिस्टोरिकल एडवाइजर है, पीटर बेरिस उर्फ लिटिल फिंगर, जो ट्रेजरी संभालते हैं, लॉर्ड वेरिस उर्फ द स्पाइडर, जो स्पाई एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं, लॉर्ड रेनली बेरेथियन, ये किंग के भाई यानी रॉबर्ट बेरेथियन के सबसे छोटे भाई है, साथ ही उनके लीगल एडवाइजर भी है। आखिर में सर बैरिस्टर सेल्मी, जो लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड है यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट संभालते हैं। मीटिंग में नेड स्टार्क को पता चलता है कि रॉबर्ट नेड के हैंड ऑफ द किंग बनने की खुशी में एक प्रतियोगिता समारोह करवाना चाहते हैं, पर इसमें ढेर सारा खर्च होगा। पीटर बेलिस यानी लिटिल फिंगर ये बताता है कि राज्य के ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जा है और अब पैसे नहीं हैं, पर फिक्र की बात नहीं, वो लेनिस्टर्स से और कर्ज उधार ले लेंगे। तब नेड स्टार्क कहते हैं, इतना कर्ज और ऊपर से उधार, आपको तो राजा को समझाना चाहिए। लेकिन रेनली बेरेथियन कहते हैं, राजा किसी की बात सुने तब ना। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट अब बेफिक्र, शराबी और लापरवाह हो गए हैं और आगे चलकर उनकी इसी आदत की वजह से पूरे वेस्टरोस में जंग छिड़ने वाली है। खैर, नेड कहते हैं कि अभी समारोह की तैयारियां ना की जाए, पहले वो राजा से खुद बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ महल में सर्सी अपने बेटे जोफ्री के जख्मों पे मरहम लगा रही होती है। तभी जोफ्री पूछता है, हम स्टार्क्स को इतने इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? सातों किंगडम्स के पास अपने खुद के आर्मी क्यों हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तब सर्सी जवाब देती है कि उत्तर काफी बड़ा, वीरान और खतरनाक इलाका है, उसे राजा के द्वारा गार्ड करना अकेले की बस की बात नहीं है, इसीलिए नॉर्थ में स्टार्क्स हैं। यहाँ सर्सी जोफ्री को सेंसा को खुश करने की बात करती है, पर जोफ्री सेंसा से शादी नहीं करना चाहता था। तब सर्सी जोफ्री को सिखाती है, वो अगला राजा बनने वाला है, वो जो चाहे सो कर सकता है, उसे सेंसा से सिर्फ अपने बच्चे करने होंगे, बाकी वो किसी और के साथ रहना चाहे तो रह सकता है। और रही बात स्टार्क्स की, तो अभी हमला करना ठीक नहीं होगा, विंटर आ रहा है, तब वो अपनी चाल चलेंगे। इस सीन से हमें यह पता चलता है कि सर्सी कितनी इविल है और जोफ्री को बचपन से ही गलत बातें सिखाती आ रही है। और हम बार बार कई एपिसोड्स में ये सुनेंगे कि विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग। इसका मतलब ये है कि ये कोई नॉर्मल सर्दियाँ नहीं हैं, ये सर्दियाँ कई दिनों, महीनों, यहाँ तक कि दशकों तक चल सकती है। साथ ही सर्दियों के साथ आएंगे खतरनाक मुसीबतें, जैसे कि वाइट वॉकर्स। आगे नेड स्टार्क नोटिस करते हैं कि आर्या सांसा से काफ़ी नाराज है, क्योंकि सांसा ने अपनी बहन आर्या की जगह झूठे जोफ्री का साथ दिया था और इसके कारण आर्या के साथ खेल रहा लड़का माइका को जोफ्री के कहने पर द हाउंड ने मार दिया था।
नेड आर्या को समझाते हैं कि वो अपने घर से काफी दूर है और एक खतरनाक जगह पर है, इसीलिए उन्हें एकजुट होकर रहना होगा। यहाँ नेड आर्या के स्वॉर्ड निडल को भी देखते हैं और पूछते हैं कि ये उसे किसने दिया, पर आर्या इसके बारे में नेड को कुछ नहीं बताती। पर हमें तो पता है कि आर्या को ये स्वॉर्ड जॉन स्नो ने दिया था। साथ ही आर्या को तलवारबाजी का शौक देखते हुए नेड आर्या के लिए एक स्वॉर्ड मास्टर का इंतजाम भी करवा देते हैं। कट टू द सीन, बिना किसी के नजरों में आए कैटलिन स्टार्क भी किंग्स लैंडिंग पहुंच जाती है, पर इनकी आने की खबर लॉर्ड वेरिस, जो कि स्पाई मास्टर है, वो लिटिल फिंगर को दे देते हैं और लिटिल फिंगर कैटलिन स्टार्क को बिना उनकी मर्जी के अपने पास बुलवा लेते हैं। वहां कैटलिन लैनिस्टर्स की साजिश और असैसिन द्वारा लाए गए वेलेरियन डेगर के बारे में लिटिल फिंगर को बताती है। लिटिल फिंगर कैटलिन को बताता है कि वो खंजर उसी का है, पर कुछ समय पहले तक, जब तक टीरियन ने उससे शर्त में जीत नहीं लिया था। साथ ही वो कैटलिन को अभी शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो और सबूत जुटा पाए। अगेन एक बार फिर भाई बहनों के प्यार की झलक देखने को मिलती है। किंग्स लैंडिंग में लिटिल फिंगर नेड को उसकी वाइफ कैटलिन के बारे में पूछता है, तो नेड कहते हैं कि वो अभी विंटरफेल में हैं। तो लिटिल फिंगर बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि कैटलिन विंटरफेल में है? ये बोलकर वो नेड को कैटलिन के पास ले जाता है और नेड वहां पहुंचते ही लिटिल फिंगर पे गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए कि उसने कैटलिन को वेश्यालय यानी ब्रोथल में ठहराया था, क्योंकि वो ब्रोथल हाउस चलाता था और ऊपर से वो कैटलिन को लैनिस्टर्स के नजरों से बचाना चाहता था। इसीलिए अपनी वाइफ को ऐसी जगह देख नेड स्टार्क लिटिल फिंगर पे काफी गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि लिटिल फिंगर कैटलिन और नेड को भरोसा दिलवाता है कि वो उनकी मदद करेगा, पर क्या सच में वो मदद करेगा, ये देखने लायक होगा। नॉर्थ में टीरियन ने वॉल देख ली है, अब वो वापस किंग्स लैंडिंग की तरफ निकलने की तैयारियां शुरू कर देता है। तब हम देखते हैं कमांडर जोर मोरमोंट और मास्टर एमन को, जो टीरियन को बताते हैं कि विंटर आने वाला है। मैं बता दूं कि जोर मोरमोंट यही है जोरा मोरमोंट के पिता, लेकिन जोर मोरमोंट वेस्टरोस में एक सम्मानित व्यक्ति है, अनलाइक उनके बेटे जोरा मोरमोंट की तरह, जो कि एक भगोड़ा है। वे लोग टीरियन को बताते हैं उनके पास लोग कम हैं और उनमें से भी आधे जल्द ही मर जाएंगे। सप्लाईज की भी भारी कमी है, ऊपर से उन्हें खबर मिली है कि व्हाइट वॉकर्स भी जाग चुके हैं। तो कृपया करके अपनी बहन सर्सी को बताएं कि नाइट वॉच को आपकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ ये लोग टीरियन के जरिए सर्सी से यानी लैनिस्टर्स से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद टीरियन योरेन से बातचीत करता दिखता है। योरेन नाइट वॉच के रिक्रूटर है, जो 7 किंगडम्स में घूमते हैं और वहां से चोरों और अपराधियों को पकड़ नाइट वॉच में रिक्रूट करते हैं। टीरियन योरेन से बोलता है, तो तुम 7 राज्यों में जेब कतरों और चोरों को पकड़ नाइट वॉच में रिक्रूट करते हो? तो योरेन बोलते हैं, हाँ, लेकिन सब ने ही गलत काम किया हो ऐसा नहीं होता। कुछ गरीब लड़के भी होते हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। कुछ अमीर जादे होते हैं जिन्हें अपना नाम बनाना होता है। ऐसे लोग भी नाइट वॉच को ज्वाइन करते हैं। टीरियन बोलता है, चलो यहाँ उन्हें ग्लोरी तो नहीं, लेकिन खाना पानी मिल ही जाता होगा। तभी बेंजन स्टार्क, जो जॉन स्नो के अंकल है और नेड के भाई हैं, वहाँ आते हैं और टीरियन की बातें उन्हें अपमानजनक लगता है। वो टीरियन को बोलते हैं, जब तक कि तुम लोग शराब पीकर वेश्यालयों में ऐश कर रहे होंगे, यहाँ आधे लड़के मारे जा चुके होंगे। ये इसीलिए यहाँ मरेंगे ताकि वहाँ वो मोटे और अय्याश लॉर्ड्स गर्मियों में मजे उड़ाएं। उन्हें नहीं पता कि किस प्रकार के खतरे यहाँ आने वाले हैं। तब टीरियन कहता है, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था बेंजन, मेरे दिल में नाइट वॉचर्स और रेंजर्स के लिए काफ़ी सम्मान है, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं मानता कि वॉल के पीछे जायंट्स, घोल्स एंड वाइट वॉकर्स हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वाइल्डलिंग और हम एक ही हैं, बस हमारे बीच एक दीवार है और हमारे एंसेस्टर्स ने दीवार के इस तरफ रहना चुना। ये सुन बेंजन योरेन के साथ हाथ मिलाकर वहां से चले जाते हैं। शाम को टीरियन जॉन स्नो को अलविदा करने आया होता है। टीरियन के वॉल से जाते जाते उसकी और जॉन स्नो की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जॉन को पता था
यहाँ से किंग्स लैंडिंग जाने के सफर में टीरियन विंटरफेल जरूर रुकेगा, इसीलिए वो टीरियन के जरिए अपने भाई ब्रेन के लिए शुभकामनाएं भिजवाता है। अगेन मैं बता दूं कि जब जब टीरियन स्क्रीन पे आता है वो सीन, वो डायलॉग एपिक बन जाता है। नाइट वॉच के रिक्रूटर योरेन और भी लोगों को रिक्रूट करने के लिए किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो टीरियन भी उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। अब चलते हैं नेरोसी के उस पार एसोस में, जहां डेनेरियस दोथराकियों के साथ वास दोथराक की तरफ जा रही होती है। तभी वो आराम करने के लिए रुक जाती है। तभी डेनेरियस पर उसका भाई विसेरस गुस्सा होकर हाथ उठा देता है कि डेनेरियस की हिम्मत कैसी हुई कि विसेरस से बिना पूछे सबको रोकने की। तभी खाल ड्रोगो का एक गुलाम विसेरस को सबक सिखाता है। पहले तो उसे मारता है, फिर उसका घोड़ा छीन पैदल चलने को कहता है, क्योंकि डेनेरियस अब उसकी बहन नहीं रही बल्कि उनकी क्वीन, उनकी खलीसी है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि डेनेरियस खाल ड्रोगो के बच्चे की माँ बनने वाली है, और साथ ही एक ब्यूटीफुल सा टीन ड्रैगन के अंडों का शॉट भी दिखाया जाता है। आखिर में हम ये देखते हैं कि सीरियो पोरेल आर्या को तलवारबाजी सिखा रहे हैं और नेड दूर से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, और शायद ये नेड की आखिरी हंसी साबित होने वाली है। एंड बूम।